रोडवेज की बसें लगाई गई। आरटीओ एआरटीओ को कहा गया सरकार की तरफ से कि गाड़ी में डीजल भरवा के देना मायावती जी को, ताकि उनको कोई असुविधा न हो सके, उनका पैसा न लगे। और कल मायावती जी ने भाजपा के सहयोग से मान्यवर काशीराम जी को याद किया और 18 साल बाद याद किया, 19वें साल याद किया। क्यों याद किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी की। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए कल मायावती जी को आगे करके मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाया और पूरी ताकत लगाई सरकार ने कि कैसे दलित को भ्रमित करें। क्योंकि बिहार में पूरी तरीके से दलित समाज, पूरे देश का दलित समाज हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। क्योंकि राहुल गांधी जी उनकी हक और हक की बात करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं और संविधान की रक्षा करने की, संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, राहुल जी उनकी बात उठाते हैं। तो सारी बातों को घबराकर आज भाजपा ने आगे बसपा को करके बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कल ये मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनवाई, सरकारी सहयोग से दुरुपयोग करके। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है। पूरी तरीके से एक दलित की हत्या होती है 4 दिन पहले, हरिओम वाल्मीकि की। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला, एक शब्द मायावती जी ने कल अपने संबोधन में नहीं बोला, एक शब्द। और जब वो आखिरी समय जब उसको मार रहे थे भाजपा के लोग, तो क्या बोला उसने कि मैं राहुल गांधी, एक केवल बोला कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, राहुल गांधी का नाम लिया। उसके बाद जो लोग उसको मार रहे थे उन्होंने ओपनली कहा चैलेंज के साथ कि हम बाबा वाले हैं, योगी बाबा वाले, भाजपा के हैं, आरएसएस के। और उसको रात भर मारा, लगभग 6-7 घंटे मारते मारते उसकी हत्या कर दी हरिओम वाल्मीकि की। उस दलित समाज की कोई मदद नहीं किया, कोई एक शब्द मायावती जी ने नहीं बोले। हमारा डेलीगेशन, मैं गया था, हमारा डेलीगेशन आज आर्थिक सहयोग करने वहां जिला और शहर के लोग गए थे और वहां पुलिस ने पूरी तरीके से उस डेलीगेशन को रोक दिया है। आर्थिक सहयोग करने जा रहे हैं हमारे उस परिवार को। प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वहां जाने नहीं दिया, कहा नहीं जाना। फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरावली के पूर्वा पीड़ित परिवार के यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहायता देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता पुलिस ने रोक दिया और उन्हें वहां जाने नहीं दिया, कहा नहीं जाना है। जी हाँ, सीधे आप सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सीधे पुलिस प्रशासन ने रास्ता रोक दिया, कहा नहीं जाना है। हमारा आर्थिक सहयोग गरीब कांग्रेस और सभी जितने भी हमारे फ्रंटल सेल और हमारे अन्य फ्रंटल्स हैं, सबको लगा रखा है और सब पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और ये चुनाव हमको हर हाल में जीतना है और हम निश्चित तौर से आम जनता की बात मजबूती से विधान परिषद में उठाएंगे और उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये चंद्रभान जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये चुनाव सिंबल पे नहीं है, ये सिंबल का चुनाव नहीं है। ये अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ और ये जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ये उनका चुनाव है। ये पार्टी सिंबल पे नहीं होता। इस नाते इसको हम अकेले लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़के जीतेंगे। देखिए, ये राजेश जी मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव सिंबल का नहीं है, ये गैर सिंबल का चुनाव है और पूरी तरीके से गैर उस पे मतलब सिंबल पे होता है। ये व्यक्तिगत रूप से चुनाव है और ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर और जितने भी आज जिनको आज ये सरकार दबा रही है, जो शिक्षक पूरे शिक्षा तंत्र को, पूरे पढ़ाई के तंत्र को खत्म करना चाहती है, वकीलों पर लाठी चलवा रही है, इनके लिए चुनाव। आने वाला कोई जो सिंबल का चुनाव होगा उसमें गठबंधन रहेगा। अब ये तो आलोक जी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग अपने संगठन सृजन के माध्यम से 403 सीटों पर पूरे संगठन सृजन का काम मजबूती से कर रहे हैं।
अध्यक्ष जी, कल मायावती कह रही है कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनसे होशियार रहने की जरूरत है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे देश को, पूरे समाज के लोगों को मायावती जी से होशियार रहिए, क्योंकि ये भाजपा के पूरी तरीके से भाजपामय हो गई हैं और आरएसएस में जैसे स्वयंसेवक काम करते हैं उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मायावती जी काम कर रही हैं। इसलिए पूरे देश के दलित समाज से और पूरे प्रदेश के लोगों से आग्रह करूंगा कि मायावती जी से होशियार रहिए। अध्यक्ष जी, बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? वैसी की कैटेगरी हो चुकी है उसमें? देखिए, बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, वहां पर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन, हमारे नेता राहुल जी के साथ पूरे बिहार के लोग खड़े हैं। धन्यवाद। आर्थिक सहयोग देने जा रहा है, पैसे देने जा रहा है, मदद करने जा रहा है, आप रोक देंगे? ये क्या है? ये पूरी तरीके से हिटलर शाही है। जब आप जीने देंगे, आपको जियो और जीने दे पे नहीं काम है, ये मार रहे हैं। हम सब लोग निश्चित तौर से ऐसी चीजों का हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। आप कहते हो गरीब की बात, अत्याचार की बात, पूरी तरीके से उनको आपने खत्म कर दिया। आज जो ये सरकार पूरी शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, आज उनके जो पूरी तरीके से उनको जो उनके बनाई है, इनके जो चेयरमैन बनाया, आज वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। सारी विज्ञापनों को केवल घोषित करना और लोगों की परीक्षाओं को स्थगित करना आज इनका काम बन गया है। पूरी तरीके से केवल और केवल पर्चा लीक कर करके खाली चीजों को ध्वस्त कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कनेक्ट सेंटर बनाया है उसको प्रत्येक जिले में हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट सेंटर जुड़ा है और आज हमारा कोऑर्डिनेटर सेंटर बने मुझे लगता है 3 दिन हुए हैं और आज 75 जिले के प्रत्येक जिले में हमारे कोऑर्डिनेटर सेंटर ने सबसे कनेक्ट कर लिया। सबको फॉर्म पहुंच गए, टीचर्स के ग्रेजुएशन के और टीचर्स कंसल्टेंसी के दोनों फॉर्म पहुंच गए और हमारा काम वहां पूरी तरीके से शुरू हो गया और उसमें हमारे मजबूती से काम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे 5 कैंडिडेट जो घोषित हुए हैं उसमें हमारा मेरठ सहारनपुर स्नातक विधान परिषद सीट से विक्रांत वशिष्ठ जी हैं, आगरा स्नातक विधान परिषद से रघुराज सिंह पाल जी हैं, लखनऊ स्नातक विधान परिषद से डॉक्टर देवमणि तिवारी जी, शिक्षक वाराणसी विधान परिषद सीट से संजय प्रियदर्शी और आज वाराणसी स्नातक विधान परिषद सीट से अरविंद सिंह पटेल जी को हम लोगों ने घोषित किया है और पूरी ताकत के साथ हम लोग उस पर सीट लड़ा रहे हैं और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कांग्रेस ने 5 लाख स्नातक के और 2 लाख शिक्षक मतदाताओं के फॉर्म भरवाकर वोट बनवाने का कार्य शुरू कर दिया है। पूरी टीम जुट गई है। हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता और एक कांग्रेस की जो मानसिकता के लोग हैं इस पे दिन रात हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और सब निश्चित तौर से ये सीट ये चुनाव हमारे लिए चैलेंज है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले इसका वोट पड़ेगा, शायद अक्टूबर या नवंबर में लोकसभा का चुनाव है। हम इसको चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और हमारे सब मजबूत लोग इसमें आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से हम इसमें ये चुनाव जीतेंगे और अपने मजबूत विधान परिषद के लोग, एमएलसी लोग जो जाएंगे वो शिक्षक की बात करेंगे, वो वकील की बात करेंगे, वो डॉक्टर्स की बात करेंगे, वो प्रोफेसर्स की बात करेंगे, नौजवान जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है उसकी बात मजबूती से विधान परिषद के अंदर बुलंद करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे। इनको मजबूर करके हम घुटने के बल बैठने पर मजबूर करेंगे और पूरी ताकत से उनकी बात कम उठाएंगे। इसमें सभी फ्रंटल और संगठन के लोगों को लगा रखा है हमने। हमारे शिक्षा, हमारे विधि विभाग के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आसिफ जी, हमारे शिक्षक विभाग के अमित राय जी जो आज वो और श्रवण हमारे गुप्ता जी शाहजहांपुर के दौरे पर आज हैं, वहां गए हैं, वहां पर वो पूरी तरीके से वहां दौड़ा शुरू कर दिया। आपका पश्चिम का कर चुका शाहजहांपुर में। हमारे चिकित्सा